हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम माय सिटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोएम, दैट इज द स्कूल बॉय, रिटन बाय विलियम ब्लेक। तो ये बच्चों पोएम किसने लिखी है? विलियम ब्लेक ने लिखी है। और इसमें जैसे आप लोग हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड या लाइक करते हैं टू वेक अप इन द मॉर्निंग? कितने बच्चे हैं आप में से ऐसे जो सुबह उठना पसंद करते हैं, स्पेशली फॉर स्कूल, राइट? कई बच्चे क्या करते हैं कि सुबह उठना तो उन्हें पसंद है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे चिड़ियों की चर्पिंग होती है और सनराइज करता है, उस समय इतनी गर्मी नहीं होती है। समर मॉर्निंग की यहाँ पे डिस्कस करा है विलियम ब्लेक ने। और किस तरह से बच्चे जो हैं मॉर्निंग में उठना चाहते हैं क्योंकि उन्हें जो है चर्पिंग पसंद है कि हर जो है ब्रांच में चिड़िया जो है चर्पिंग कर रही है, या मॉर्निंग में कहीं पे दूर कहीं कोई हंटर जो है हॉर्न ब्लो कर रहा है, ये चीजें उन्हें पसंद है। या कोई स्काई लार्क जो है कोई गाना गा रही है, तो चिड़ियों की चहचहाहट, पक्षियों के इस तरह से जो है वो लाइक करते हैं मॉर्निंग में उठना। और सुबह जो है जैसे समर मॉर्निंग कैसी होती है, थोड़ी सी कूल होती है, क्योंकि जैसे जैसे सनराइज करेगा वैसे वैसे क्या होता है, इट बिकम हॉट। तो उनको जो है मॉर्निंग में उठना पसंद है। बट अगर स्पेशली स्कूल की बात करें तो कई बच्चों को क्या होता है ना बच्चों, कि स्कूल जाना पसंद नहीं है, और जो सुबह उठाती है मम्मा वो उन्हें पसंद है। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर जिनको जो है ये पसंद है मॉर्निंग में उठना, बट स्कूल के लिए स्पेशली वो नहीं पसंद है। टीचर की जो है स्ट्रिक्टनेस कई बच्चों को पसंद नहीं है। तो कितने लोग हैं आप में से जिनको पसंद नहीं है, या टीचर का जो ओल्ड फैशन से पढ़ा रही है वो पसंद नहीं है? तो आप अपने आप से क्वेश्चन करें और फिर आंसर दें कि मॉर्निंग में कितने बच्चों को जो है, अभी मैं जैसे जो है आफ्टर स्टार्ट दिस पोएम, उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मॉर्निंग में वेकअप करना जो है गेटअप पसंद है, और कितने बच्चों को स्कूल में जाना पसंद है, राइट? और कितनों को जो अपनी टीचर की जो है पढ़ाने का मेथड पसंद है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। तो यहाँ पे बच्चा दिखाया गया है कि किस तरह से, कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये सैड, दुखी है। और एक तरह से वो हैप्पी है, किसको देख के? चिड़ियों को देख के, उनकी चर्पिंग को देख के। वो खुशी खुशी स्कूल जाना चाहता है, बट उसको सडनली क्या दिमाग में आ जाता है, माइंड में, स्ट्रिक्टनेस ऑफ द स्ट्रिक्ट आई ऑफ द टीचर। लेसन्स याद आ जाते हैं कि किस तरह से टीचर जो है पढ़ाती हैं स्ट्रिक्ट ओल्ड मेथड से। एक होता है ना पढ़ाने का तरीका होता है कि अगर हम उसको थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ाएं, या कुछ उसमें मेथड्स चेंज करें। ओल्ड फैशन है, टीचर आई, अपना लेक्चर डिलीवर करा और चली गई, राइट? तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएं तो बच्चे जो है इंटरेस्ट लेते हैं और खुशी खुशी स्कूल भी जाएंगे और स्कूल में पढ़ेंगे। तो लेट्स सी what William Blake want to say through this poem. Clear? The School Boy, written by William Blake. School Boy, जैसे अभी मैंने बताया आपको, written by William Blake. The school boy in the poem is not a happy child. कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है, अब यहाँ पे जो है विलियम ब्लेक जो है स्कूल चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं कि जब बच्चे, राइट? तो एक बच्चे के रूप में जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसको कैसा लगता है सुबह स्कूल जाना। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट हैप्पी। वो खुश नहीं है। और क्यों खुश नहीं है? व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी? कौन सी ऐसी चीज है जो उसे खुश नहीं करती? तो ये हमें जब हम पोएम पढ़ेंगे देन इट विल बी क्लियर। व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज? व्हाई ही कंपेयर हिमसेल्फ? किससे कंपेयर कर रहे हैं? एक बर्ड से जो केज के अंदर बंद है, पिंजरे के अंदर जो है बंद है। व्हाई ही कंपेयर हिमसेल्फ? क्यों इन चीजों से वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है? ऑन ए प्लांट विद दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम। और वो अपने आप को सेकंड किससे कंपेयर कर रहा है? उससे कंपेयर कर रहा है एक कली से जो खिलने से पहले क्या हो जाती है, विदर। विदर माने मुरझा के गिर जाना। कई बार हमने देखा ना कि फ्लावर बड्स जो होती हैं क्या होती हैं, मुरझा, खिलने से, ब्लॉसम होने से पहले क्या होती है, वो गिर जाती है। तो यहाँ पे जो है चाइल्ड जो है अपने आप को कंपेयर कर रहा है। किससे कंपेयर कर रहा है? कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज, एज वेल एज, और किससे कंपेयर कर रहा है? अ प्लांट
that withers it should blossom. इसका मतलब क्या है? ब्लॉसम यानी खिलना। तो ऐसी कली, एक जो फ्लावर बर्ड है, खिलने से पहले जो है टूट जाती है। क्यों कंपेयर कर रहा है? बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी इन द स्कूल। पर क्यों स्कूल में हैप्पी नहीं है, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उसे स्ट्रिक्ट आई जो है टीचर की पसंद नहीं है। एक डिसिप्लिन जो बना हुआ है स्ट्रिक्ट, वो उसे पसंद नहीं है। और क्या पसंद नहीं है? जो टीचर का ओल्ड फैशन से पढ़ाना, वो उसे पसंद नहीं है। तो इस वजह से ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ बर्ड एंड अ प्लांट दैट withers when it should blossom. राइट? तो हमें जो है ये जो दो क्वेश्चन यहाँ पे रेज हुए हैं, why does he compare himself to a bird that lives in a cage, and second question, a plant that withers when it should blossom. खिलने से पहले जो है वो मुरझा के गिर जाती है। Right? Now let's see introduction. In this poem, a schoolboy speaks. क्या बोलना चाहता है? He is unhappy child. His childhood is crushed in the name of learning and teaching. अब होता है ना बचपन से, अब बचपन में क्या करते हैं? In this poem, a schoolboy speaks that he is an unhappy child. Why? क्योंकि उसे जो है उसका चाइल्डहुड ऐसा लगता है कि क्रश हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। किससे? इन द नेम ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। घर में भी पढ़ना, भाई पढ़ना, स्कूल में जाते हैं तो टीचर क्या बोलता है कि भाई पढ़ो, स्ट्रिक्टनेस रहती है स्कूल में। आप लोग स्कूल जाते हैं तो क्या रहता है बच्चों? एक स्ट्रिक्टनेस रहती है, एक डिसिप्लिन बना के रखते हैं। कुछ बच्चों को वो पसंद नहीं है, या टीचर जो ब्लैक बोर्ड में आके लिखा रहा है या एकदम से पढ़ा रहे हैं, कोई क्या होता है कि आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा बच्चों का और टीचर का इंटरेक्शन नहीं हो रहा, उसे वो पसंद नहीं है, स्ट्रिक्टनेस पसंद नहीं है। दैट इज वाई जो है वो क्या फील करता है कि उसका जो चाइल्डहुड है इज क्रश इन द नेम ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग, क्लियर? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप लोग, क्योंकि ये आपकी ही पोयम है बच्चों, और आप अपने आप से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। क्या आपको स्कूल जाना पसंद है या नहीं पसंद है, या आपको स्कूल में क्या चीज पसंद नहीं है, या टीचर का पढ़ाने का मैथड पसंद नहीं है, या स्कूल की स्ट्रिक्टनेस पसंद नहीं है। क्यों बच्चे जो हैं अपने आप को किससे कंपेयर करते हैं? कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज और ए प्लांट दैट विदर्स बिफोर इट ब्लॉसम। खिलने से पहले जो है वो मुरझा के गिर जाता है। विदर मीन्स मुरझा के गिरना, राइट? नेक्स्ट इज, दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। अब यहाँ पे मॉर्न का लिटरली मीनिंग क्या है? मॉर्निंग, राइट? आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. अब यहाँ पे बच्चा जो है अपने एक तरह से अपने एक्सपीरियंस बता रहा है कि मुझे सुबह उठना जो है अर्ली इन द मॉर्निंग, आई लाइक टू राइज इन द मॉर्निंग, समर मॉर्निंग, स्पेशली समर मॉर्निंग। क्योंकि दोपहर होते होते, आफ्टरनून होते होते क्या होता है, सन जो है बहुत ब्राइट हो जाता है। और गर्मियों के दिन तो आप लोगों को भी पता है कि तो समर मॉर्निंग कैसी होती है बच्चों? कूल होती है। और थोड़ा क्या होता है ना बच्चों, मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो थोड़ा सा क्या रहते हैं, एक हमारे अंदर एनर्जेटिक रहते हैं, एक होप रहती है, एक आशा रहती है, राइट? तो आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्निंग, आई लाइक टू राइज इन द समर मॉर्निंग व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री। आप लोगों ने देखा होगा चिड़िया क्या करती है, अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाती है और सबको उठा देती है। उनकी चर्पिंग जो है, सुबह चहचहाना जो है, एवरीबडी लाइक, सबको पसंद है। आई होप सबको पसंद होगा कि चिड़िया चहचहा रही है। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ऑन एवरी ट्री मीन्स ऑन एवरी ट्री, ऑन एवरी ब्रांच, हर टहनी में चिड़िया बैठ के क्या करती है? चहचहाती है, राइट? ये सब कब करती है? अर्ली इन द मॉर्निंग। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न। अब यहाँ हंट्समैन किसके लिए यूज हुआ है? हंटर के लिए, शिकारी के लिए। और शिकारी कहीं दूर, ये जब पोएम लिखी होगी पोम, तो वहां पे ब्लो कर रहे हैं अपना हॉर्न, एक हॉर्न बजा रहा है, दूर उसकी आवाज जो सुनाई दे रही है वो उसको अच्छी लगती है मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग। और कौन सी मॉर्निंग? समर मॉर्निंग। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी। और स्काईलार्क किसको बोलते हैं? बर्ड्स। यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखे हैं बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं। हंसमैन मीन्स हंटर, हंटर किसको बोलते हैं? शिकारी। स्काईलार्क मीन्स ए बर्ड दैट सिंग्स व्हेन इट फ्लाइज। एक चिड़िया है जब उड़ती है तो क्या करती है? इट सिंग्स अ सॉन्ग, गाना गाती है। ये चीजें उसे क्या लगती है? मेलोडियस लगती है, बहुत सुंदर लगती हैं।
एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, ओह व्हाट स्वीट कंपनी। और वो कहता है कि ये सारी चीजें जो है उसको जो है मॉर्निंग में क्या लगती हैं, बहुत अच्छी लगती है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने किस तरह से जो है कंपेयर करा है अपने आप को कि मुझे पसंद है, आई लव टू राइज इन द समर मॉर्निंग। और क्या क्या चीजें समर मॉर्निंग में, बिकॉज ये बच्चे सारे ध्यान करें, फोकस करें, क्योंकि मे भी आगे जो है आपको एक क्वेश्चन आएगा कि उसी मॉर्निंग में क्या क्या चीजें पसंद थी, व्हाट ही लाइक्स इन द मॉर्निंग, समर मॉर्न, राइट। तो लिटरेरी मीनिंग मॉर्न का क्या है, मॉर्निंग। व्हाट ही लाइक्स इन द समर मॉर्न, तो क्या पसंद है बच्चों, फर्स्ट इज व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री। तो सेकंड क्या पसंद है, द साउंड ऑफ हंसमैन हॉर्न। थर्ड क्या चीज है उसे पसंद है, द स्काईलार्क, जो बर्ड है क्या करती है, वो सिंग अ सॉन्ग व्हेन इट फ्लाइज, जब वो उड़ती है तो क्या करती है, गाना गाती है। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, अब यहाँ पे कंपनी का मतलब क्या है, रिदम, मीन्स यहाँ पे ये गलत है बच्चों, स्काईलार्क नहीं है, यहाँ पे क्या है, कंपनी। कंपनी का मीन्स जैसे साथ होता है, तो यहाँ पे रिदम, कि उनको इन सब का साथ जो है, कंपनी इनकी बहुत जो है अच्छी लगती है, राइट। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट स्टैंडर्ड में वो क्या चाहता है, क्या उसके ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हियर इज द एक्सप्लेनेशन, द स्पीकर इज, तो बच्चों यहाँ पे देखें, दिस इज द explanation of this stanza. The speaker in this poem is a young boy. यहाँ पे क्या है, young boy है, speaker कौन है, young boy है, who is joyful and likes to awake in the fresh and delightful summer morning. उसे क्या पसंद है, वो बहुत खुश होता है, and he likes, what he likes, to rise early in the morning. और मॉर्निंग कैसी होती है, समर मॉर्निंग फ्रेश और डिलाइटफुल। कोई भी मॉर्निंग होगी तो सबको बहुत अच्छा लगता है, एक फ्रेशनेस होती है, एक एनर्जी रहती है, एनर्जेटिक रहती है हमारी बॉडी, और एक होप रहती है, आशा रहती है टू डू बेटर इन द मॉर्निंग, राइट। या आपका डे जो है अच्छा बीतेगा अगर आप सुबह उठेंगे, एक एनर्जी से उठेंगे, थोड़ा योगा करेंगे, तो आप जो है पूरा दिन आपका जो है अच्छी से स्पेंड होगा, राइट। तो यहाँ पे जिस लड़के, एक बच्चे की बात कर रहे हैं, उसका जो चाइल्डहुड है, though he likes to awake in the fresh and delightful summer morning, further describing the beauty of the summer morning. अब यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, समर मॉर्निंग की ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ द समर मॉर्निंग। ब्यूटी ऑफ द समर मॉर्निंग। समर मॉर्निंग की ब्यूटी क्या है कि किस तरह से जो है चिड़िया वहां पे चपिंग करती हैं या स्काईलार्क गाना गाती हैं। तो डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द समर मॉर्निंग, द बॉय लाइक्स द चपिंग ऑफ द बर्ड्स। तो ये आपका क्वेश्चन भी आ गया बच्चों, तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, तो आप जो है इसमें फोकस करिए। फर्स्ट क्या है इसका, द चपिंग ऑफ द बर्ड्स ऑन एवरी ट्री, ऑन एवरी ब्रांच ऑफ द ट्री, द साउंड ऑफ हॉर्न ब्लोन बाय द हंटर। जो हंटर शिकारी जो है, यहाँ पे विंड का मतलब ये नहीं है हवा से, यहाँ पे विंड का मतलब है ब्लो, जो आवाज आती है उसकी बजाने से, हॉर्न ब्लोन बाय द हंटर, जो वो बजाता है हॉर्न, उसकी आवाज जो है उसे बहुत अच्छी लगती है। तो सेकंड पॉइंट ये है आपका। और तीसरी चीज, व्हाट ही लाइक्स इन द मॉर्निंग एंड द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ स्काईलार्क, इट सिंग्स व्हेन इट फ्लाइज, उड़ते समय जो वो गाना गाती है और इतना मेलोडियस होता है, वो चीजें उसको पसंद है। तो तीन चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब करी है उन्होंने, किसकी, समर मॉर्निंग की, राइट। क्यों उसे अच्छी लगती है, वाई ही लाइक्स टू अवेक इन द फ्रेश एंड डिलाइटफुल समर मॉर्निंग। तो रीजन आपको बता दिए हैं, व्हाट आर द रीजन। फर्स्ट इज द ब्यूटी ऑफ द समर मॉर्निंग की क्या क्वालिटीज हैं, क्यों ही लाइक्स टू अवेक इन द फ्रेश एंड डिलाइटफुल मॉर्निंग। फर्स्ट इज चॉपिंग ऑफ द बर्ड्स, फर्स्ट पॉइंट ये है बच्चों। सेकेंड पॉइंट है कि जो हंटर दूर कहीं जो है, हॉर्न ब्लोन बाय द हॉर्न ब्लोन बाय द हंटर फ्रॉम ए डिस्टेंस फील्ड, दूर कहीं वो जो है अपना हॉर्न बजा रहा है, अगर पास में बजाएगा तो ऑब्वियस है सारे लोग जो हैं उसको लाइक नहीं करेंगे, तो दूर से कहीं से उसकी आवाज आ रही है। एक पीसफुल टाइम होता है मॉर्निंग में, क्या रहता है, बहुत शांति रहती है, साइलेंट रहता है, काम। तो उस समय जो है चिड़िया का चहचहाना, या कहीं हंटर दूर जो है ब्लोन कर रहे हैं हॉर्न, या चिड़िया जो है
singing sweet songs when it flies, it sings a song when it flies, उड़ते समय जो है वो गाना गाती है। तो ये सारी चीजें जो है किसको पसंद है, यंग बॉय को। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट्स जो है आप याद करें, आगे जो है क्वेश्चन में वी आस्क। तो ब्यूटी ऑफ द समर मॉर्निंग, तो ब्यूटी ऑफ द समर मॉर्निंग क्यों है? चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, हंटर क्या कर रहे हैं, द साउंड ऑफ horn blown by the hunter from a distant field, and third is the when the bird sings, skylark birds sing a song when it flies. नेक्स्ट स्टैंडर्ड में क्या बोला बच्चों, बट टू गो टू स्कूल इन द समर मॉर्न। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि स्कूल जाते हैं जब समर की मॉर्निंग होती है तो एक थोड़ा सा आलस सा रहता है, तो उनको जो है अगर चिड़ियों से बात करनी है या आवाज सुननी है या चिड़ियों का गाना सुनना है, ये चीजें उसे पसंद है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर ए क्रूएल आई आउटवर्न, the little ones spend the day in sighing and dismay. What do you mean? कि यहाँ पे what he wants to say in the second stanza. First stanza में he likes to awake in the fresh and delight morning. But यहाँ पे second stanza में what he wants to say कि उसे जब स्कूल जाने की बात करते हैं early in the morning, summer morning, तो उसकी जो खुशी है, जो वो जॉय जो फील करता है, राइट? जैसे हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा, तो कंपेयर करें तो दो बातें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पोएट जो विलियम ब्लेक है उन्होंने कंपेयर करा है दो चीजों को, एक तो नेचर को करा है, एक बच्चे की चाइल्डहुड को, बचपन को करा है, राइट? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही लाइक्स नेचर, ही लव नेचर, राइट? तो वहां पे जो है वो लव करता है, ही लव्स नेचर। बट इन द सेकेंड स्टैंडर्ड ही doesn't like to go in a summer morning to school, क्योंकि उसे लगता है कि जितनी खुशी है वो क्या है, चली जाइए। It drives all away, joy away under a cruel eye outworn। अब यहाँ पे outworn एक वर्ड है, तो what I mean, outworn का मतलब है कि जो ओल्ड फैशन या ओल्ड मेथड से जो टीचर पढ़ाता है और उसकी जो क्रूएल आई है, तो यहाँ पे किसके लिए डिस्क्राइब किया है बच्चों, टीचर के लिए बोला है कि वो जो स्ट्रिक्टनेस रहती है या क्रूएलनेस रहती है, अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे क्लास में, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे बोला है अंडर ए क्रूएल आई आउटवर्न, जो टीचर पढ़ाता है और जो उसका ओल्ड मेथड है वो बच्चों को पसंद नहीं है, और जब बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो टीचर क्या करेगा, क्रूएल आई दिखाएगा, स्ट्रिक्टनेस दिखाएगा। तो यहाँ पे मीनिंग को समझे, अंडर ए क्रूएल आई आउटवर्न मीन्स कि स्ट्रिक्टनेस, और बच्चों को क्या पसंद नहीं है उसमें, ओल्ड फैशन या ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग, राइट? द लिटिल वंस स्पेंड द डे, और बच्चे जो हैं क्लास में बैठे रहते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, थोड़े से उनको पिक्चर्स दिखाएं, ये इंटरेक्शन करें, तभी बच्चे जो हैं खुश होते हैं। नहीं तो बोरिंग सा है, टीचर आया भाई पढ़ा के चला गया, कोई इंटरेक्शन नहीं है कोई, राइट? तो लिटिल वंस स्पेंड द डे इनसाइड। तो ये जो है यहाँ पे विलियम ब्लेक जो इसके पोएट हैं, तो वो एक बच्चे के थ्रू बताना चाहते हैं कि वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता, वो खुश क्यों नहीं है, और मेरे वो मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपना जो है टीचिंग मेथड जो है इम्प्रूव करना चाहिए, राइट? जो एजुकेशन का जो हमारा चल रहा है उसको हमें थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए टीचिंग मेथड्स में। तो यहाँ पे जो है द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे मींस, एक होता है ना बोर हो जाते हैं हम लोग, राइट? तो साइंग मतलब डीप ब्रीथिंग, नींद आने लगती है अगर बच्चा टीचर पढ़ा नहीं रहा इंटरेस्टिंग वे से, और बच्चे क्या होते हैं क्लास में, ब्रीथिंग साइ, डीप ब्रीथिंग। डिसमे मींस हॉरिफाइड, डरना, डरे हुए बैठे हैं और नींद आ रही है क्लास में। तो यहाँ पे विलियम ब्लेक जो पोएट हैं वो यही बताना चाहते हैं कि हमें जाना चाहिए, टीचर को जाना चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहा है क्लास में, why is not taking interest in the class, what's the reason behind it। तो हमें खोजना है, टीचर को खोजना है कि क्यों नहीं ले रहा है इंटरेस्ट, और हमें अपने टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करना चाहिए। इट इज अ मैटर ऑफ utmost disappointment
for the teacher to attend the school in a such a sweet summer morning. कि समर मॉर्निंग इतनी अच्छी होती है, बच्चे लाइक करते हैं, बट स्कूल के नाम से जो है थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं, राइट? एक्चुअली ही विशेस टू एंजॉय द डिलाइट ऑफ समर, जैसे हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि वो एंजॉय करना चाहता है समर मॉर्निंग को, बट स्कूल के नाम से एंड इवन पजल्स अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ हिज टीचर। जो क्लास में जो टीचर का एटीट्यूड है या सुपरविजन है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन है, उसमें थोड़ा सा वो पजल हो जाता है, वो एंजॉय करना चाहता है डिलाइट ऑफ समर मोर, बट कहीं जो है उसको एक डर है। किसका डर है? द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ हिज टीचर। द फ्रेज आउटवर्न एक फ्रेज रेफर्स, किस चीज को रेफर करता है? टू द आईज ऑफ द टीचर दैट एक्चुअली टायर्स ऑफ द डे ऑफ द बॉय। जो किसको एक पुराने मेथड से पढ़ाता है और बच्चे जो हैं थोड़ा सा कैसे हो जाते हैं, थक जाते हैं, टायर्स हो जाते हैं, या बोर, यू कैन से कि बोर हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग द प्लेजर ऑफ समर, इंस्टेड इसके, जबकि वो ही लाइक्स टू एंजॉय द समर मॉर्न, but he doesn't like the strict supervision of his teacher. The child has to compulsory attending the school where his parents stays. अब क्या होता है, अटेंडेंस अगर शॉर्ट होगी तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, तो ये कंपलसरी, क्योंकि पेरेंट्स क्या करेंगे, फोर्स करेंगे बच्चों को स्कूल जाने के लिए, तो वो जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बट इट इज कंपलसरी for him or her to attend the school. और वहां पे क्या करता है वो, where he spends his day in boredom and sadness, दुखी रहता है, ना तो उसकी कुछ समझ में आ रहा है, जो टीचर लेक्चर दे रहा है ना तो वो समझ में आ रहा है, और दूसरा क्या हो रहा, एक डर भी है उसके अंदर। क्यों डर है? स्ट्रिक्टनेस ऑफ द टीचर। तो सिंपल what he wants to say through this poem, क्या कहना चाहते हैं पोएट, कि स्कूल मॉर्निंग में क्या है, एक यंग बॉय wants to awake in a delightful summer morn, but उसको स्कूल में जाना, he doesn't like to go to school in the summer morn. Why? Because क्योंकि उसे he doesn't like the strict supervision of his teacher, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है, ग्लूमी फील करता है, दुखी हो जाता है, तो इसलिए वो स्कूल जाना नहीं चाहता। दो ही लाइक्स टू अवेक इन द मॉर्निंग समर मॉर्न, राइट? तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर करा है, नेचर को और दूसरा चाइल्डहुड को, कि चाइल्डहुड समर मॉर्निंग में एंजॉय करना चाहता है नेचर से, नेचर में जो है वो ही लव्स नेचर, ही लाइक्स नेचर, that is why he likes to awake in the summer morn. बट जहां स्कूल की बात होती है, स्ट्रिक्टनेस, तो उसकी आंखों के सामने क्या आ जाता है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ हिज टीचर, राइट? और इसको सोच के वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है, राइट? तो दो चीजें बताई इन फर्स्ट स्टैंडर्ड कि समर मॉर्निंग की क्या बताई उन्होंने, एक कि एक्चुअली व्हाई ही लाइक्स टू अवेक इन द समर मॉर्न, और इसमें यहाँ बताया कि उसे क्यों नहीं पसंद है टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि फर्स्ट में ही लाइक्स टू अवेक इन द समर मॉर्न, सेकंड में है ही डजंट लाइक टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न। तो दोनों में दो बातें करी है। पहले से पता चल रहा है कि उसे प्यार है, इससे नेचर से है, वो लाइक करता है नेचर को, बट इन सेकेंड स्टैंडर्ड इट इज क्लियर फ्रॉम द सेकेंड स्टैंडर्ड कि उसको स्कूल जाना जो है समर मॉर्न का पसंद नहीं है। और क्यों नहीं पसंद है, अभी हमने उसके रीजंस पढ़ लिए, स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ हिज टीचर। यहाँ बच्चों वर्ड मीनिंग्स आर गिवन है। नाउ कम टू द थर्ड स्टैंडर्ड। Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's book.
वॉन्ट थ्रो विद द ड्रेरी शावर। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं पोएट कि बच्चा कह रहा है मैं क्लास में तो बैठा हूँ, जैसे हमने सेकंड स्टैंडर्ड में देखा कि कैसा है, वो थोड़ा सा सैड है। क्यों है? क्योंकि क्या है, इससे सुपरविजन ऑफ हिज और हर टीचर। बट वो कह रहा है ड्रूपिंग। ड्रूपिंग का मतलब क्या होता है? एक होता है ना, इच्छा नहीं होता है, बहुत आलसी होना, लेजी सा फील करना। रिटायरिंग इज सिट, मतलब उसकी इच्छा नहीं है बट फिर भी जो है वो उदास बैठा है, सिर झुका के बैठा है, ड्रूपिंग करके बैठा है। एंड स्पेंड माई एन एंशियस आर, जो उसके जो एंशियस मीन्स वरीड, और इस तरह से जो है अपने जो है कीमती जो है उसके प्रेशियस जो आर्स हैं उनको किस तरह से वो स्पेंड कर रहा है। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, और ना उसको इंटरेस्ट आ रहा है अपनी किताब में, ना वो खुश हो रहा है पढ़ने में। नॉर सिट इन लर्निंग स्पार। लर्निंग स्पार का मतलब क्या है यहाँ पे कि टीचर जो हमें क्या दे रहे हैं, एक जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आप क्या करेंगे, उसमें से कुछ सीख सकते हैं। तो एक हमें क्या दे रहे हैं, वो शेल्टर दे रहे हैं, बार दे रहे हैं हमें, जिसके अंडर में हम नीचे बैठ के जो है कुछ सीख रहे हैं। राइट, लर्निंग बार। वॉन्ट थ्रू विद द ड्रेरी शार्प। यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, द चाइल्ड एक्सप्रेसेस इज टायर्डनेस, कि यहाँ पे क्या है, वो बहुत ज्यादा दुखी है, थका हुआ है। He sits unwillingly, मतलब उसकी इच्छा नहीं है बट फिर भी क्लास में बैठा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बोला है कि भाई क्लास में जाना, और टीचर तो भगाएगा नहीं भाई क्लास से, वो तो कहेगा भाई बैठ के यहाँ पे पढ़ो, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। तो वो जो है अनविलिंगली, मतलब उसका मन नहीं है बट स्टिल वो वहां पे बैठा है। राइट, इन द सी ऑफ बोर्डम, मतलब एक उदासी का एक क्या है यहाँ पे, समुद्र सा क्या है, उसके बीच में वो जो है बैठा हुआ अनविलिंगली। The child is under control the attack on him by the harsh personality of the teacher, और वो अपने आप को जो है बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जैसे यहाँ पे बताया है, worried, nor in my book can I take delight, और उसे डर है, वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर। The child keeps under control the attack on him by the harsh personality of the teacher and unnecessary lecture, शावर और मीनिंगलेस वर्ड। और जो टीचर पढ़ा रहा है उसे लग रहा है ये सारी चीजें क्या है, मीनिंगलेस है, उसके ऊपर से जा रहा है। होता है ना, कई बार आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप जो है और काम करते रहेंगे और ध्यान नहीं देंगे, फोकस नहीं करेंगे। तो बच्चों, जो भी टीचर पढ़ा रहा है तो आप लोग फोकस करें, क्योंकि टीचर जो भी पढ़ा रहा है क्लास में जितना समझ में आएगा उतना आपको बुक में रीड करके नहीं आएगा। राइट, तो यहाँ पे यही बताया कि जो टीचर जो है हमें लेक्चर दे रहे हैं या जो वर्ड मीनिंग्स बता रहे हैं वो क्या है, उनके लिए मीनिंगलेस है। एंड इज अर्ज फॉर अनचेक्ड फ्रीडम। द लर्निंग्स बार रेफर्स टू ए गार्डन वेयर द चाइल्ड कैन बी टॉट इंटरेस्टिंगली। अब ऐसे यहाँ पे क्या है कि बच्चों को अगर हम बाहर ले जाए, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से क्या क्लियर हो गया बच्चों कि उसे ही लाइक्स नेचर, उसे चर्पिंग का, जैसे चिड़िया चर्प करी है, स्काई गाना गा रही है, ये चीजें पसंद है। ही लव्स नेचर। तो अगर टीचिंग मेथड को, इफ वी वांट टू चेंज आवर टीचिंग मेथड, बच्चों को बाहर ले जाएं, नेचर के थ्रू उसको पढ़ाएं, तो मे भी जो है वो थोड़ा सा खुश होगा एंड टेक इंटरेस्ट इन द स्टडी या लेसन्स में जो है वो इंटरेस्ट लेगा। ओनली इफ नेचर एक्कम्पनीज हिम इंस्टेड ऑफ द स्कूल टीचर। ये कब पॉसिबल है कि कब वो खुश होगा, कब डिलाइटफुल होगा, जब स्कूल का जो स्ट्रिक्ट टीचर है वो नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ दैट कौन होगा वहां पे, नेचर की कंपनी होगी, उसके पास टीचर होगा बट नेचर के साथ वो जो है पढ़ाई करेगा, अपने टीचिंग मेथड को चेंज करेगा, देन ही फील्स डिलाइटनेस। तो बच्चों, आज जो हमने पढ़ा है आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड पोम है, और किस तरह से बच्चे का जो चाइल्डहुड है, बच्चे को लगता है हमें बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। राइट, अगर उसको इंटरेस्टिंग वे में अगर हम पढ़ाएं तो मे बी ही लाइक्स द टीचिंग मैथड, ही टेक्स द इंटरेस्ट इन द स्टडी। राइट, तो आप घर में जाके रिवाइज करें, कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। Till then, bye, take care, have a nice